Hello friends, welcome to the NS Education. Here I am Nancy and we are going to study about geography subject. ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताऊंगी। सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप जो स्टडी करते हैं वो किसी मतलब की नहीं रहती और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आप कवर नहीं कर पाते, बस स्टडी करते रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बता रही हूँ, जिससे आपको एक व्यू मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पढ़ना क्या नहीं है ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैंने जो टॉपिक है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्स के बारे में बताऊंगी। यूनिवर्स में हमें देखना है गैलेक्सी, देन स्टार्स, सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में हम सन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सन से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो एमपीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सन की आउटर लेयर का नाम, इनर लेयर का नाम, टेम्परेचर का जो रीज़न है, हाई टेम्परेचर का रीज़न क्या है, एनर्जी कैसे बनती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। प्लैनेट्स में हमें पूरे प्लैनेट्स पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल्स देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक व्यू बता दूंगी कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपको इजी पड़ेगा प्लैनेट्स में। सेकेंड टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं फिजिकल जाऊंगी। फिजिकल के लिए हम देखेंगे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं और इनका एक्सटेंशन क्या क्या है। एक्सटेंशन के लिए आप एक मैप ज़रूर खरीद लीजिएगा। अगर आपके पास मैप नहीं है तो मैप रीडिंग से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा और एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ आप अगर रीडिंग करते जा रहे हैं, रीडिंग बिना मैप रीडिंग के, तो आपको वो एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज कर देगा। इसीलिए मैप रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप प्लीज़ अभी ले लीजिएगा। सेकेंड टॉपिक है हमारा इसमें रीजनल डिवीज़न, देन फिजिकल डिवीज़न। फिजिकल डिवीज़न भी मैप के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आप मैप ले लीजिएगा। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इनकी बाउंड्री लाइन क्या क्या है, वहाँ का जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का नाम क्या है, वो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा इसमें क्लाइमेट। क्लाइमेट वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते हैं क्लाइमेट से, लेकिन एक बार हमें जानना ज़रूरी है। ड्रेनेज सिस्टम में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम क्या क्या है वर्ल्ड लेवल पे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वही आती हैं, बाकी जो अलग अगर रिवर्स में आप जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए डिटेल में मत जाइएगा। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स होती हैं और कौन सी कंट्रीज कौन सी फसल को उगाती हैं, यानी कौन सी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं, वो हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन में। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरह आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो वो ब्राज़ील में होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक टिक करना है। तो ये मैं आपको बता दूंगी। सेकेंड टॉपिक है हमारा सोशल एक्सपेक्ट में। सोशल में हम देखेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, बस। इसके बाद हम आते हैं डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लास्ट पीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि इंडिया का जनसंख्या घनत्व कितना है। ये फैक्चुअल रहते हैं, न्यूमेरिकल में रहते हैं, इसे याद करना इजी रहता है। अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये हम देखेंगे इंडिया का कितना है और एमपी का कितना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये देख लेंगे। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। तो जो वर्ल्ड लेवल पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम एक व्यू ले लेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। ये वाइड सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और एमपी की ज्योग्राफी से मिला के कम से कम 8 to 9 क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए इसे डिटेल में हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको बेसिक फैक्ट से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, जो कि स्टार्ट होता है फिजिकल से। इसमें हम देखेंगे इंडिया का लैंड एरिया कितना है, स्टेट्स कितने हैं, कौन सी स्टेट्स की बाउंड्री को टच करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। लोग ज़्यादातर डिटेल में पढ़ने में लगे रहते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस भूल जाते हैं। उन्हें लगता है ये इजी है, ये तो नहीं पूछेगा, और एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि लास्ट पीएसटी में पूछा था
कि एमपी की बाउंड्री जो है हमारे स्टेट की, मध्य प्रदेश की, वो कौन से स्टेट को छू के नहीं गुजरती है। अब अगर आपने मैप रीडिंग की है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, और ज़्यादातर लोग के क्वेश्चन ये गलत हो गए हैं। इसीलिए मैं आपको एक बार एक व्यू दूंगी फिजिकल फीचर्स के बारे में, इसलिए आप मैप आप ले लीजिएगा। इसमें हम जानेंगे सेकंड में वाटर, देन वी विल कम टू स्टडी क्लाइमेट। क्लाइमेट इंडिया का आपको पता है, यहाँ पे 7 टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं। कहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी मैप रीडिंग के थ्रू। सेकेंड टॉपिक हमारा सोशल। सोशल में हमें यही सेंसस पढ़ना है, और जो इम्पोर्टेंट जो हमारे एमपी की जो ट्राइब्स हैं उसके बारे में जानेंगे, इंडिया लेवल के जो ट्राइब्स हैं वो जानेंगे। फिर हमारा इसमें थर्ड टॉपिक है इकोनॉमिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी हमारे जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सा एरिया किस मिनरल के लिए फेमस है, जैसे कि कॉपर हो गए, आयरन हो गए, ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये स्टेट्स हम कवर करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में। फिर हमारा ह्यूमन रिसोर्स, और इसमें थर्ड टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जैसे कि नाबार्ड हो गया, इसकी स्थापना कब हुई, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर पढ़ेंगे हम डिटेल में। इससे रिलेटेड इरिगेशन है। इरिगेशन के लिए जो कैनाल्स बनाए गए हैं इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। डैम, पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो लगाए गए हैं एमपी में और इंडिया में, कौन सा डैम कब बना, कहाँ पे लगाया गया, कौन से स्टेट में है और कौन सी रिवर पे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा डैम कौन सी रिवर पे है, तो आपको याद रखना है। ऐसे ही एमपी लेवल पे भी हम देखेंगे, इंडिया लेवल पे भी देखेंगे। फिर हम आते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्री एमपी और इंडिया लेवल दोनों इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ जानेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ये टॉपिक हमें कवर करना है। थर्ड हमारा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हमें तीनों ट्रांसपोर्ट कवर करने हैं, रेल, एयर एंड रोड। तो तीनों ट्रांसपोर्ट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी लाई गई है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, मोबाइल, वाईफाई या इंटरनेट, जो भी कम्युनिकेशन नई टेक्नोलॉजी लाई गई है वो हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सेक्शंस में। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही इम्पोर्टेंट है और इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं, और हमें फैक्चुअल पे ज़्यादा फोकस देना है, डिटेल में नहीं जाना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करें, इसका आंसर मैं बहुत जल्दी दूंगी। और ये हमारा पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी यूनिवर्स से। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिवर्स के बारे में बताऊंगी। देन वी विल कम टू स्टडी अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।